हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 का कंप्लीट मैथ मिलेगा। और मैंने जो है चैप्टर 2 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आई बटन में चेक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है, सिम बेचने वाली कंपनी है, जो कि 600 रुपए चार्ज करती है। मतलब उसकी कोई स्कीम है, 600 रुपए का रिचार्ज करवाओ, 600 रुपए का वो रिचार्ज करती है वो, ठीक है ना। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे। देखो 600 रुपए का तो रिचार्ज है, लेकिन डेली का 15 रुपए बैलेंस कटता है। अब बताओ इस कंपनी का कौन सिम खरीदेगा। 600 रुपए का तो क्या है बेटा, 600 रुपए का रिचार्ज कराना है और डेली 15 रुपए जो है ना बैलेंस कटता रहेगा आपके बैलेंस में से। आज 600 रुपया है, कल 15 रुपया बैलेंस कट जाएगा, 15 रुपीज, तो 585 रुपीज हो जाएंगे कल आपके अकाउंट में। फिर 15 रुपीज फिर कट जाएगा बैलेंस अगले दिन, तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके अकाउंट में, 570 रुपीज। इस तरीके से बैलेंस आपके अकाउंट से कटता जा रहा है 15 रुपए का। तो इस तरीके से कुछ मतलब हमारे को दे रखा है। आगे क्या रखा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर एक्स डेज। हमारे को एक इक्वेशन बनानी है, जो बैलेंस बी एक्स को नंबर ऑफ डेज एक्स से जोड़े। ठीक है ना, मैं समझाता हूं मतलब क्या है। तो एक बार क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। तो बेटा गिवन क्या है, हमारे को दे रखा है 600 रुपीज की रिचार्ज स्कीम है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, यही चीज लिख लेते हैं, चार्जेज, इनिशियल चार्जेज लिख लेते हैं। इनिशियल चार्जेस कितने हैं बेटा सिम के, इनिशियल चार्जेस रिचार्ज के, फॉर रिचार्ज। तो रिचार्ज के जो इनिशियल चार्जेस है ना, वो हमारे को दे रखे हैं 600 रुपीज। तो मैं यही लिख लेता हूं ₹600, ये हमारे को दे रखे हैं। फिर इसके बाद क्या है, बैलेंस रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे। तो हम यही लिख देते हैं बैलेंस रिड्यूस्ड ईच डे। अब लिख देते हैं बैलेंस रिड्यूस्ड ईच डे, एक दिन में कितना बैलेंस कम हो रहा है। तो दे रखा है 15 रुपए का, तो मैं लिख देता हूं यहां पर ₹15 रुपीज का बैलेंस जो है कम हो रहा है। अब क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या कह रखा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। हमारे को इक्वेशन बतानी है जो कि रिलेट करे, किसको रिलेट करे, रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। बी एक्स तो बैलेंस है हमारे पास, बी एक्स है बैलेंस, बैलेंस को रिलेट करे, किसके साथ रिलेट करे, बी एक्स है वो बैलेंस है हमारे जो अकाउंट में, जो है सिम अकाउंट में कितना बैलेंस है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। एक्स है नंबर ऑफ डेज, एक्स है नंबर ऑफ डेज, और बी एक्स क्या है, बी एक्स है हमारे पास बैलेंस। बैलेंस जो है हमारे पास कितना है आफ्टर एक्स डेज, एक्स डेज के पास कितना बैलेंस है वो बी है, और एक्स क्या है नंबर ऑफ डेज। और इनके बीच में हमारे को रिलेशन फाइंड करना है। यही तो कह रखा है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द, मॉडल्स का मतलब आप रिलेशन कह सकते हो, जो कि रिलेशन हो द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्स डेज को स्कीम यूज करने के बाद। अब ये सोच के देखो बेटा, हमारे को एक्स दिन बाद का बैलेंस बताना है, यानी कि बी एक्स की वैल्यू बतानी है, और हमने कितने दिन तक यूज किया है, एक्स दिन तक। तो बी एक्स कितना होगा सोच के देखो, नंबर बैलेंस आफ्टर एक्स दिन, एक्स डेज, एक्स डेज के पास कितना बैलेंस होगा। देखो शुरू में कितना बैलेंस था, 600 रुपए बैलेंस था, मैंने लिया शुरू का बैलेंस 600 रुपए बैलेंस। डेली कितने रुपए बैलेंस कटता है, 15 रुपए बैलेंस डेली कटता है। तो 600 रुपए शुरू में बैलेंस था, एक दिन में 15 रुपए कट गए आपके अकाउंट से एक दिन बाद। तो एक्स दिनों बाद हमारे को बैलेंस बताना है, एक दिन में 15 रुपए कटे, तो एक्स दिन में आपसे कितने रुपए कट गए आपके अकाउंट से, 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 15x, 15x रुपीज कट गए। 600 रुपए शुरू में थे, 15x कट गए, तो रह कितने गए आपके अकाउंट में बैलेंस, आपके जो रिचार्ज का कितना बैलेंस बच गया, दोनों को माइनस करके आ जाएगा, इतना बैलेंस बच गया 600 माइनस 15x। तो हमारे पास जो है बी एक्स कितना आ गया, 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स, या आप लिख सकते हो 600 माइनस 15x, ये आपका बी एक्स आ गया। तो बी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, यानी कि बैलेंस आफ्टर एक्स डेज 600 माइनस 15x। अब इसी पहले पार्ट में एक चीज और पूछी है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। हमारे को बताना है कि ये जो है लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि लीनियर डीके का मतलब होता है कांस्टेंट रेट पर किसी चीज का घटना।
जैसे यहां पर हमारे पास जो बैलेंस है ना, जो रिचार्ज का जो हमारी सिम में बैलेंस है, वो डेली 15 रुपए कम हो रहा है, डेली 15 रुपए कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो इसका मतलब ये डीके है। कम होने का मतलब क्या होता है बेटा? डीके। कम होने का मतलब होता है डीके। और ये कांस्टेंट रेट पर कम हो रहा है, डेली 15 रुपए कम हो रहा है, तो इसलिए कौन सा डीके? वो लीनियर डीके। कांस्टेंट रेट पर कम होना होता है लीनियर डीके। तो ये लीनियर डीके रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लाइन क्या लिखेंगे इसमें? तो हम यही लाइन लिख देते हैं क्लियरली, एज द बैलेंस इज reduced by 15 रुपीज डेली। डेली 15 रुपीज कम हो रहा है बैलेंस, सो इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। ये जो है ना लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीके का मतलब होता है कम होना, लीनियर का मतलब होता है कांस्टेंट रेट से कम होना। डेली 15 रुपए कम हो रहा है, एक दिन हुआ 15 रुपए कम गए, एक दिन हो गया 15 रुपए और कम हो गए, इस तरीके से। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट? कितने दिनों बाद बैलेंस जो है ना इसके अंदर खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 रुपए बैलेंस हो जाएगा। आप कॉल मिलाओगे तो ये कहेगा कि आपके अकाउंट में उपलब्ध बैलेंस नहीं है, तो कृपया रिचार्ज कराएं, यानी कि बिल्कुल भी आपके बैलेंस बिल्कुल भी 0 बच जाएगा। कितने समय बाद हमारे को ये बताना है। तो मेन बात यह है कि हमारे पास क्या बताया गया कि बैलेंस 0 हो गया। बैलेंस जो है ना वो 0 हो रहा है और हमारे को बताना है कितने दिनों बाद 0 हो जाएगा। तो गिवन क्या है? बैलेंस 0 गिवन है। बैलेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी एक्स से। तो बी एक्स जो है ना इसकी वैल्यू हमारे को 0 गिवन है। बैलेंस 0 हो जाए कितने दिनों बाद, तो हमने बी एक्स को कितना पुट करना है? 0 पुट करना है। बी एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 600 माइनस 15x। 600 माइनस 15x इज इक्वल टू 0। 600 माइनस 15x इज इक्वल टू 0। इसने कहा कितने समय बाद बैलेंस 0 हो जाएगा, यानी कि बैलेंस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हमने क्या लिख लिया? बी एक्स को 0 रख दिया, तो 600 माइनस 15x इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 600 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 15x इज इक्वल टू 600 प्लस क्या वहां जाकर माइनस हो गया, माइनस 600। माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया? x आ गया बेटा 600, ये 15 मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो 600 बाई 15, कितना आ गया? x की वैल्यू 40। तो 40 दिनों बाद जो है ना बैलेंस हमारा 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में हमारे से क्या पूछा है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। हमारे को एक टेबल बनानी है जिसमें x जो है ना 1 to 10 डेज तक वेरी करे। x 1 to 10 डेज तक वेरी करे, यानी कि x की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, x नंबर ऑफ डेज है, तो ये वेरी करे। एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रेड्यूस विद टाइम। और हमारे को दिखाना है कि बैलेंस बी एक्स किस तरीके से कम हो रहा है। ये थर्ड पार्ट है। तो हमारे को थर्ड पार्ट में टेबल बनानी है। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। बेटा जो x है ना वो 1 to 10 डेज वेरी कर रहा है। लिखा है x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। जो हमारे पास x है वो नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट कर रहा है, और x वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक। पहले नंबर ऑफ डेज 1 है, फिर नंबर ऑफ डेज 2 है, फिर नंबर ऑफ डेज 3 है, इस तरीके से वेरी कर रहा है 10 तक। और एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रेड्यूस विद टाइम। और शो करना है कि ये जो x वेरी कर रहा है ना 1 से 10 तक, इस यानी कि नंबर ऑफ डेज है, इसमें जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? बी एक्स से। ये किस तरीके से कम हो रहा है, हमारे को ये निकालना है। तो सीधी सी बात है कि पहले डे 1 की बात करें, एक दिन बाद, एक दिन बाद बैलेंस कितना रह जाएगा? देखो शुरू में बैलेंस कितना था? 600 था। तो एक दिन बाद 15 रुपए बैलेंस कट गया होगा, क्योंकि डेली बैलेंस कितना कटता है? 15 रुपए। तो 15 रुपीज कम हो गया होगा बैलेंस। तो एक दिन बाद कितना बैलेंस रह गया होगा बेटा? 585 रुपीज बैलेंस रह गया होगा। 600 में से 15 माइनस कर दिया तो बैलेंस रह गया 585 एक दिन बाद। अब अगर हमारे से पूछा जाए 2 दिन बाद कितना रह जाएगा, तो बेटा देखो शुरू में कितना बैलेंस था? 600 रुपीज। डेली 15 रुपए बैलेंस कम हो जाता है, एक दिन में 15 कम हो जाता है। और पूछा जाए 2 दिन में कितना कम हो जाएगा? एक दिन में 15 कम हुआ, 2 दिन में कम हुआ, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 2। 600 शुरू में था, 2 दिन में कितना कम हो गया? 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कम हो गया। तो कितना रह गया? दोनों को कर दिया माइनस। तो अब रह गया हमारे पास बैलेंस 600 माइनस 15 टू जा 30। 600 में 30 माइनस किया तो कितना रह गया? 570 रुपीज रह गया 2 दिनों बाद बैलेंस। अगर 3 दिनों बाद बैलेंस निकालना है तो कितना रह जाएगा 3 दिनों बाद?
3 दिनों बाद बैलेंस निकालना है तो बेटा शुरू में बैलेंस कितना है 600, एक दिन में 15 कम होता है तो 3 दिन में कितना कम हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 3। शुरू में 600 था, एक दिन में 15 कम हुआ, 3 डेज में कितना कम हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना रह गया निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया इन दोनों को, तो 600 माइनस 45, 15 3 जा होता है 45, तो बैलेंस रह गया हमारे पास 555 रुपीज, 555 रुपए बैलेंस रह गया, 555 रुपए रह गया बैलेंस। तो ये रुपीज निकल रहे हैं हमारे पास। या अब देखो ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये रफ में करने हमारे को काम। हम डायरेक्ट सोच सकते हैं, पहले 600 रुपए बैलेंस था, एक दिन बाद 15 कम हो गया, 600 में से 15 माइनस कर दो तो कितना रह गया 585। 2 दिन बाद 15 और कम हो गया तो मैंने 15 और कम कर दिया, 585 में से 15 माइनस किया, कितना बच गया 570। फिर दोबारा 15 लेस कर दो 570 में से, 570 में से 15 लेस किया तो कितना बच गया 555। आप 15 लेस करते जाओ, हमारा आंसर आता जाएगा। अगली बार फिर 555 में से 15 लेस करोगे तो आ जाएगा 540, 540 में से 15 लेस करोगे तो आ जाएगा 525, 525 रुपए। दोबारा 15 लेस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 510 रुपए, दोबारा 15 लेस करोगे तो आ जाएगा 495 रुपए, 495। दोबारा 15 लेस करोगे तो आ जाएगा 480 रुपीज बैलेंस, 480 में से 15 लेस कर दिया 465 रुपीज, और लास्ट में रह गया 450 रुपीज। तो ये पूरी हमारे पास टेबल बन गई, कितना कितना बैलेंस रह रहा है। अब आगे हमारे को एक चीज और शो करनी है, एक तो टेबल बनानी थी, दूसरी चीज शो करनी है, शो हाउ द बैलेंस BX रेड्यूस विद टाइम, और शो करना है कि बैलेंस किस तरीके से रेड्यूस हो रहा है टाइम के साथ। और हमने शो कर दिया है, बैलेंस देखो 15-15 रुपया कम हो रहा है और टेबल बना दी इसकी। यही हमारे को बनाना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से है जो है हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर जो है 9th क्लास का कंप्लीट मैथ मिलेगा, पूरी तैयारी आप मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को।